नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य सौरभ शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सौरभ जी महाराज और भविष्य तक पर। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जन्म कुंडली से कैसे जाने कि कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रत्न पहने। प्रायः हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जन्म कुंडली होती है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा रत्न पहने तो हमको लाभ होगा। इसी विषय वस्तु पे हम आज चर्चा करेंगे। विषय वस्तु को शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मैं ऐसा वीडियो बना करके जैसे अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सभी लोग अपनी कुंडली को देख करके जान पाएँ कि मैं कौन सा रत्न पहनूं तो मेरे करियर में, मेरे भविष्य में और मेरे जीवन में ग्रोथ हो, सब कुछ अच्छा हो, लाभ हो। क्योंकि आजकल कई ज्योतिषियों को दिखाते हैं तो सब भ्रम में डाल देते हैं, ये पहनो ये ना पहनो। अभी सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा। जब भी आप कुंडली खोलेंगे तो आपके सामने ये एक लग्न कुंडली बन करके आ जाएगी। कुंडली में 12 घर होते हैं, ये फिक्स होते हैं। घर को कैसे गिनेंगे? पहले चतुर्भुज से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज आप गिनते जाएंगे। जैसे इस कुंडली में देखेंगे तो पहला घर हमेशा यही रहेगा। ये घर हमेशा फिक्स होते हैं। जो राशियां रहती हैं, जो ग्रह रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। अब आप देखेंगे तो ये पहला घर हो गया, इसी को लग्न बोलते हैं, फर्स्ट हाउस बोलते हैं, पहला भाव बोलते हैं, पहला घर बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दूसरा घर या सेकेंड हाउस, तृतीय भाव या थर्ड हाउस, चतुर्थ भाव या फोर्थ हाउस, पंचम भाव या फिफ्थ हाउस, षष्ठ भाव या सिक्स्थ हाउस। इस प्रकार से आप सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, ये हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये फिक्स होते हैं। आप कुंडली खोलेंगे तो आपका जो कुंडली खुल करके आएगा वहाँ पर यहाँ पर 1 से लेकर के 12 के बीच में कोई गिनती लिखी होगी। मान लीजिए कि आपके जन्म कुंडली में 9 लिखा हो तो ये किस लग्न की कुंडली हो गई? तो यहाँ से देख लेंगे धनु, अर्थात ये धनु लग्न की कुंडली हो गई। कोई भी गिनती लिखा हो, पहला हाउस यही रहेगा, लग्न यही रहेगा। अब धनु लग्न के हिसाब से हम इसको भर देते हैं तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ 12 तक लिखने के बाद में 1 से क्यों शुरू कर दिए? इसलिए शुरू कर दिए क्योंकि हमारे पास 12 ही राशियाँ होती हैं। देखिए 12 ही राशियाँ होती हैं। तो जब 12 तक लिख लिए तो 12 अर्थात अंतिम राशि खत्म हो गई, मीन राशि तक लिख लिए तो मेष राशि पे हमको आना पड़ेगा। अब हम अपने जन्म कुंडली से कैसे जाने कि कौन सा रत्न पहने? तो सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को देखना है। लग्नेश किसको कहते हैं? लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। तो सबसे पहले लग्न देखें तो लग्न में क्या लिखा हुआ है, जो भी गिनती लिखा हो यहाँ से आप मैच कर लें। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जैसे यहाँ 9 नंबर लिखा है तो धनु लग्न की कुंडली हो गई। मान लीजिए यहीं कहीं 5 नंबर लिखा होता तो सिंह लग्न की कुंडली हो जाती। तो लग्न की कोई भी हो सकता है, आपकी कुंडली में कोई अलग हो सकता है, आपके परिवार में आपके भाई की कुंडली में कुछ अलग हो सकता है, पिताजी की कुंडली में कुछ अलग हो सकता है। तो आप यहीं से लग्न पहले क्लियर कर लें और लग्न के स्वामी कौन है तो इसको मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 1 नंबर अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि 8 नंबर, इन दोनों के स्वामी मंगल होते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर अर्थात वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि और 6 नंबर अर्थात कन्या राशि, इन दोनों के स्वामी जो होते हैं बुध होते हैं। 4 नंबर अर्थात कर्क राशि, कर्क के स्वामी चंद्रमा होते हैं। 5 नंबर सिंह के स्वामी सूर्य होते हैं। 6 नंबर हमने बता ही दिया, 7 नंबर भी बता दिया, 8 नंबर भी बता दिया। 9 नंबर और 12 नंबर धनु राशि और मीन राशि, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति होते हैं। 10 नंबर और 11 नंबर
अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि, इनके स्वामी शनि होते हैं। तो आप देख लें, आपके लग्न में जो भी गिनती लिखी हो वह उस लग्न की आपकी कुंडली हो गई। अब उसके स्वामी कौन बनेंगे हमने बता दिया। जैसे यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, तो धनु लग्न की कुंडली हो गई और स्वामी हो गए गुरु अर्थात बृहस्पति, बृहस्पति स्वामी हो गए। तो लग्नेश कौन हुए यहाँ पर? गुरु हो गए लग्नेश। इस कुंडली में जो गुरुदेव हैं वो लग्नेश हो गए। तो यह जातक पुखराज पहन सकता है। बृहस्पति का जो रत्न है वह पुखराज है। यह जातक पुखराज धारण कर सकता है, लेकिन धारण करने का कंडीशन है, कुंडली में जो बृहस्पति है वह कहीं खराब घर में ना बैठा हो, 6वें घर में ना हो, 8वें घर में ना हो, 12वें घर में ना हो, केंद्र में हो तो ज़्यादा सही है, और त्रिकोण में भी चल जाएगा, लेकिन जो षष्ठ, अष्ट और द्वादश भाव है इसमें ना हो, तब आप पुखराज पहन सकते हैं। तो रत्न आप हमेशा लग्नेश का पहनेंगे, लग्नेश आपकी अच्छी स्थिति में हो तब। बता दिया दूसरी बार में कि पंचमेश, तो 5वें भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। तो लग्न से ही गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 5वें घर में 1 नंबर की गिनती आ गई, अर्थात मेष राशि और मेष के स्वामी हो गए मंगल। तो पंचमेश यहाँ बन गए मंगल। अब मंगल का जो रत्न है वह मूंगा है। यह जातक मूंगा भी पहन सकता है, लेकिन कंडीशन वही है कि पंचमेश जो है वह या तो केंद्र में हो और या तो अच्छे घर में हो, 6वें 8वें 12वें में ना हो, तो मूंगा धारण कर सकता है। तीसरा और कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? नवमेश या भाग्येश। नवम भाव के स्वामी को नवमेश या भाग्येश कहते हैं। तो हम पुनः एंटी क्लॉकवाइज अपने लग्न से गिनेंगे, 9 भाव आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर के घर में 5 नंबर लिखा हुआ है। तो 5 नंबर अर्थात सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी हो गए भगवान सूर्य। तो यहाँ पर जो नवमेश बन करके आ रहे हैं, सूर्य भगवान आ रहे हैं, और सूर्य का रत्न होता है माणिक्य होता है, माणिक्य धारण कर सकते हैं। तो लेकिन सूर्य आपका या तो लग्न में हो, पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 10वें घर में हो, या तो अच्छे भाव में हो, 6वें 8वें 12वें में ना हो, तो ऐसा जातक माणिक्य पहन सकता है। ये तो हो गया धनु लग्न वाले के लिए, पुखराज, मूंगा और माणिक्य धारण कर सकता है यदि बृहस्पति, मंगल और सूर्य अच्छे कंडीशन में हो तो। इसी प्रकार से आप अन्य लग्नों के लिए भी देख सकते हैं। लग्न कोई भी हो सकता है, हमेशा रत्न लग्नेश का, पंचमेश का और नवमेश अर्थात भाग्येश का ही धारण करना है। यदि आप नहीं देख पाते हैं और चाहते हैं कि रत्न धारण करें या किसी भी प्रकार का रत्न मंगाना चाहते हैं, तो आप हमको व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6393579976। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपकी कुंडली को देख करके बताएंगे कि आप कौन सा रत्न पहने, और साथ ही में आपको भविष्य तक ज्योतिष संस्थान अयोध्या धाम के द्वारा नेचुरल सारे जो जेम्स हैं, जो स्टोन्स हैं, जितने भी रत्न हैं सब उपलब्ध करवाए जाएंगे लैब सर्टिफिकेट के साथ में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। सभी को हर हर महादेव।